जय हिंद, नमस्कार। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे। आप सभी को स्वागत है फिर से एक बार इस नया वीडियो में। दोस्तों, ये जो वैकेंसी के लिए बारे में बात करूंगा, 90% विद्यार्थी जिसको पता ही नहीं होता है जो ये वैकेंसी क्या है, कब निकालती है, कौन सी विभाग से निकालती है, तो डिटेल्स आपको समझाऊंगा इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप एक बढ़िया सा, एक अच्छा सा आपने पोस्ट चुन के फॉर्म को अप्लाई किया तो इसमें नौकरी मिलने का चांस बहुत बढ़ जाता है। बहुत बार मैंने देखा हूं जिस विद्यार्थी एसएससी सीजीएल क्रैक नहीं कर पाया लेकिन इसको इस वैकेंसी में उसको नौकरी मिला है, या बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने एमटीएस या एसएससी सीएचएसएल या सीजीएल या सीपीओ जैसा उसने परफॉर्म अच्छा नहीं दे पाया, उसको सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन इसमें उसका सिलेक्शन हो गया और बढ़िया पोस्ट में नौकरी भी कर रहा है। तो दोस्तों, आप अगर स्कूल पास है, मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर स्कूल पास है, तब भी आपने अप्लाई कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा कितना भी आपने डिग्री हासिल किया होगा, सभी के लिए, सभी कैंडिडेट, सभी विद्यार्थी के लिए इसमें वैकेंसी देखने को मिलेगी, जो कि पे लेवल 1 से लेकर पे लेवल 7 तक आपको हर पोस्ट में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। हर लेवल के लिए, जैसे 10th लेवल के लिए भी वैकेंसी मिलेगी। अगर आपने 12 पास है तो 12 पास के लिए भी वैकेंसी मिलेगी। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन लेवल के लिए भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अलग अलग लेवल की जो वैकेंसी है उसमें अलग अलग डेट में उसका एग्जाम होगा, अलग अलग तिथि में एग्जाम होगा, अलग अलग सेंटर में एग्जाम होगा। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और समझना है। जो मैं बताने जा रहा हूं आपको A to Z नोटिफिकेशन का क्लियर करके जाऊंगा। इस मेरे बात को ध्यान से सुनना और समझना, फिर जरूर इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना, क्योंकि दोस्तों इस वैकेंसी के लिए नया डेट आ चुकी है और आपको आगाम इसका सूचना मैं दे रहा हूं, क्योंकि इसमें आपका ऐसा एक बढ़िया जॉब है जिसमें 2025 में आपका जो सपना एक गवर्नमेंट नौकरी करने का वो आपका पूरा हो सकता है। तो इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहना। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो एक बच्चा कितना बार फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, बात इस प्रकार है, यहां पे 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल, हर लेवल के लिए आपको फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। क्या हर लेवल की वैकेंसी है तो आप कितना बार अप्लाई करेंगे? उसके लिए क्या एक बार, 2 बार ऐसे देखा गया है। जो ग्रेजुएशन लेवल को आपको नौकरी नहीं मिला, या उसमें दूसरा में नौकरी मिला, या दूसरे में नहीं मिला तो तीसरे में मिला, तो ऐसा हो सकता है। तो आपको कितना बार फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं उसको हमें जानना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम पूरा समझेंगे। इस वीडियो में मैं जो बताने जा रहा हूं उसको आप बढ़िया से समझिएगा, उसके बाद आपको फॉर्म जरूर भरिएगा। इसके बाद आपको बताऊंगा जो कितने बार आप पेमेंट आपको देना है, क्योंकि अलग अलग जितने बार वैकेंसी के लिए आप फॉर्म अप्लाई करोगे उतने बार क्या आपको फॉर्म फी देना पड़ेगा, या एक बार आपने फॉर्म के लिए फीस भर दिया और दोबारा नहीं भरना पड़ेगा। तो ये बात भी आपको से क्लियर करूंगा। तीसरी बात है जो एग्जाम कितना बार देना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे 10th लेवल, 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, हर लेवल का आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। और आपने सारे लेवल के लिए आपने फॉर्म भर चुके हैं तो आपको कितना बार एग्जाम देना पड़ेगा? या आपको एक बार एग्जाम देना पड़ेगा, या 2 बार एग्जाम, या 3 बार एग्जाम देना पड़ेगा? क्या एक बार एग्जाम देने से ही आपका पूरे काम खत्म हो जाएगा? आप जानते हैं जो रेलवे एनटीपीसी की तरफ आपको एक बार एग्जाम देना है, एसएससी में कुछ अलग ही रूल है। यह भी बात जानना आपको बहुत जरूरी है। और सबसे बात यह है जो कौन सा पोस्ट आपको चॉइस करना है और कौन सी पोस्ट आपको चॉइस नहीं करना है, क्योंकि ऐसा पोस्ट आप चॉइस करोगे जो कि घर की नजदीक में आपको नौकरी मिलेगा, या कुछ ऐसा आपको पोस्ट आपको चूज नहीं करना ताकि आपको बाहर जाके नौकरी करना पड़ेगा। लेडीज के लिए ये बात ध्यान में रखना है, क्योंकि इनके बाहर में जाके नौकरी करना बहुत दिक्कत होता है। मान लीजिए, इस बात को समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जितने सारी, क्योंकि
सेंट्रल गवर्नमेंट की जितने सारे मंत्रालय हैं उसमें हर मंत्रालय में कुछ ना कुछ वैकेंसी देने को मिलेगी। तो जो कि ऑल इंडिया बेसिस में आपका ये नौकरी होने वाला है, तो इसको आपको ये सिलेक्शन अर्थात कौन सी पोस्ट सिलेक्शन करना है वो आपको चूज करना पड़ेगा। वो आपको सही तरीका से आपको देखना पड़ेगा, नहीं तो आपको तब भी पता लग जाएगा जैसे जैसे आप सिलेक्ट किया है तब भी पता लग जाएगा जो आपको ये नौकरी कहां आपको मिलेगी। इसीलिए ध्यान से आपको ये बात को समझना है और समझने के बाद आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। इसीलिए इस वीडियो का हर पार्ट आपके इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए आप अंत तक आपको देखते रहना है। फिर दोस्तों साथ ही साथ बताएंगे जो कौन सा विभाग में आपको फॉर्म भरना है। देखिए दोस्तों यह जानना बहुत जरूरी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में बहुत सारी मंत्रालय होता है, तो सारी मंत्रालय की जो वैकेंसी है इसमें शामिल है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितने मंत्रालय हैं सभी मंत्रालय के कुछ ना कुछ वैकेंसी इसमें देखने को मिलेगी। तो किस मंत्रालय में पोस्ट चूज करना है, किस विभाग में पोस्ट आपको चूज करना है ताकि आपको आसानी से नौकरी मिल जाए। उस जो विभाग है उस विभाग में काम क्या है, काम कैसे होता है, सब कुछ आपको जानना जरूरी है। तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम कहां होगा, परीक्षा आपको कहां होगा, सेंटर कहां मिलेगी। देखिए दोस्तों ये एक ऑल इंडिया, ये जो वैकेंसी है एक ऑल इंडिया बेसिस से वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आप इंडिया के किसी भी स्टेट या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो उसी के नजदीक जो आसपास की आपको एग्जाम सेंटर है उसी को चूज करना है। मैं रहने वाला हूं यूपी का, यूपी मथुरा का, तो मेरा जो सबसे नजदीक एग्जाम सेंटर वो आगरा है। जैसे ही फर्स्ट चॉइस आगरा देंगे उसके साथ साथ 2-3 चॉइस आपको मिल जाएगा, तो उसी हिसाब से आपको चूज करना है जो आपको घर की नजदीक कौन से आपको परीक्षा केंद्र या एग्जाम सेंटर मिलेगी। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं पोस्टिंग कहां होगा। यह बात जानना आपसे बहुत जरूरी है। जो लड़कियां हैं वो किसी भी स्टेट में जाके आप नौकरी कर सकते हैं, कोई इतना झंझट नहीं है, लेकिन लड़कियों के लिए बाहर जाके नौकरी करना एक टेंशन की बात है, एक झंझट की बात है। इसीलिए पोस्टिंग का बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। आप रहते हैं यूपी में और आपका पोस्टिंग मिल गया कर्नाटक में, एक तो भाषा की प्रॉब्लम, रहन सहन की प्रॉब्लम, खान पान की प्रॉब्लम, सब कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए आपको ऐसे विभाग या ऐसे आपको डिपार्टमेंट चुनना है ताकि आपको घर के पास, और आपको ऐसे रीजन चुनना है ताकि आपके घर के पास आपको नौकरी मिल सके। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, फिर जानते हैं जॉब प्रोफाइल क्या है, इसका मतलब कौन सी डिपार्टमेंट क्या काम करना पड़ेगा, ड्यूटी कितने घंटे की करना है, कहां आसान ड्यूटी है, कहां थोड़ा कठिन है, कहां झंझट की काम है, उसको हम समझेंगे। उसके बाद आप ऐसे डिपार्टमेंट चुनेंगे जिसमें फास्ट प्रमोशन है ताकि आपका सैलरी भी आपको अच्छा मिल जाए। उसके बाद आपका छुट्टी वगैरह ठीक ठाक मिलती नहीं मिलती वो भी आपको सब कुछ आपको देख के ही इस फॉर्म को भरना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों सैलरी कितनी मिलेगी। देखिए दोस्तों सैलरी इसमें पे लेवल 1 से लेके पे लेवल 7 तक की हर लेवल की आपको पोस्ट मिलेगी। तो उसी हिसाब से आप क्या चूज कर रहे हैं उसी हिसाब से आपको सैलरी मिल जाएगी। तो मिनिमम जो आपको सैलरी पे लेवल 1 का जो इनहेंड सैलरी मिलेगी वो आपको 35 से 36 हजार रुपया आपको पर मंथ मिल जाएगी। उसमें आपको जो XYZ सिटी है उसमें थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। तो चलिए दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से बात करते हैं। दोस्तों आप अगर SSC फेज 13 के लिए फॉर्म भरने जा रहे हैं, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझिएगा, इसके बाद ही आप फॉर्म भरिएगा। इसमें आपको पूरे A to Z डिटेल्स आपको बताऊंगा। दोस्तों
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन लोग इस चैनल में पहली बार हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम इसमें हर तरह की नया नया जॉब अपडेट आपके पास लेकर आता हूं और 2025 में आपका एक गवर्नमेंट जॉब पाने का जो सपना वो पूरा करने का कोशिश करता हूं दोस्तों, जिसमें 100% जॉब अपडेट और साथ ही साथ मेरा जो जॉब क्रैक करने का जो एक्सपीरियंस है, सिर्फ यूपीएससी छोड़ के एसएससी बैंक और रेलवे का जो तमाम सारी पोस्ट निकलती रहती है उसमें एग्जाम क्रैक करने का क्या स्ट्रेटजी है और ज्यादातर नौकरी में जो जॉब करने का जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करते रहता हूं। तो दोस्तों इसलिए आपसे छोटी सी गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखते हैं एसएससी फेज 13 रिक्रूटमेंट 2025। देखिए पोस्ट क्या है, एक सिलेक्शन पोस्ट है जो कि अलग अलग पे लेवल 1 से लेकर पे लेवल 7 जो कि आपको 10th लेवल की, 12th लेवल की या ग्रेजुएशन लेवल की, हर लेवल की आपको पोस्ट देखने को मिलेगी और बहुत बहुत सारी पोस्ट इसमें है। हर रीजन के लिए आपको अलग अलग आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, उसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले आते हैं योग्यता यानी क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। देखिए सबसे ज्यादा कम क्वालिफिकेशन क्या है, 10th पास। अगर आप 10th पास है तो इस फॉर्म को आप भर पाएगा, सिर्फ 10th पास है तो भर पाएगा। 12th पास है तो भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं और ग्रेजुएशन पास है तो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। अभी बात ऐसा आती है जो आप कितने फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए आप अगर 10th पास है तो 10th पास है तो सिर्फ जो 10th लेवल की जो आपको वैकेंसी है उसमें ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर 12th पास है तो आप क्या है 12th पास में जितने वैकेंसी है सारे आप अप्लाई कर सकते हैं और 10th लेवल की जितने वैकेंसी है वो भी आप पूरा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो आप ग्रेजुएशन का जितना वैकेंसी है पूरे वैकेंसी भर सकते हैं, 10th का भर सकते हैं और 12th का। इसके मतलब आप सारे पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। अगर आप ग्रेजुएशन है तो आप सारे पोस्ट के लिए आप एप्लीकेबल है। पे लेवल 1 से लेकर पे लेवल 7 तक जितने वैकेंसी निकली है सभी के लिए आप एप्लीकेबल है। अभी देखते हैं उम्र सीमा। देखिए दोस्तों जो सबसे कम जो एज रखी गई है वो है 18 साल। अपर लिमिट जो है आपको देखने को मिलेगी 25 साल, किसी में 28 साल, किसी में 30 साल, किसी में 35 साल और किसी में 42 ईयर्स तक भी आपको उम्र देखने को मिलेगी। इसके मतलब है आपको मिनिमम 18 से 25 या 18 से आपको 28, 30, 35 और 42 साल तक आपको हर अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग उम्र दिया गया है। और जिसमें ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है, एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट है और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके लिए 10 साल की छूट रखी गई है और जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है उनके लिए अलग से एज पर एप्लीकेबल उनको रखी गई है। ये बात आप समझ गए होंगे जो पोस्ट क्या क्या है और कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें अलग अलग उम्र सीमा दिया गया है। तो यह बात क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो एग्जाम फीस कितना देना है, देखिए एग्जाम फीस 100 रुपये देना है। आपको पता है जो एसएससी के लिए एग्जाम फीस 100 रुपया होता है, जिसमें यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 100 रुपया है और जो एससी एसटी फीमेल और पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए आपको कोई एग्जाम फी आपको नहीं देना है। तो समझ गए दोस्तों एग्जाम फी आपके लिए कितना है, आप कौन सी कैटेगरी है वो आप देख लेना, उस हिसाब से आपको एग्जाम फीस कितना है वो देना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो बात है जो अप्लाई डेट कब से कब तक है, क्योंकि एसएससी फेज 13 का जो एसएससी का कैलेंडर है उसके मुताबिक ये चेंज हो गया है।
तो नया एसएससी ने जो जारी किया है कैलेंडर, जो इसका डेट जारी किया है, वो नया डेट क्या है? 2 जून से, अच्छा 2 जून से 23 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको हमेशा बार बार ये कहता हूं, ये जो डेट है तो आपको एक पेन पेपर में डायरी में अच्छी तरह से नोट कर लेना है। जब भी अप्लाई हो जाता है उसके बाद आपको मिटा देना है या काट देना है, ताकि आपसे ये जो वैकेंसी आपसे मिस ना हो जाए, आपसे अप्लाई से चूक ना जाए। इसीलिए आपको ये काम करना है, क्योंकि आप बिजी रहेंगे, पढ़ाई में बिजी रहेंगे, तो आपको ये कर लेना है। और इसमें मैं एक्सपीरियंस से करता था, खुद मैं करता था, तो इसलिए आपको मैं ये बात बता रहा हूं। और एग्जाम कब होगा? देखिए एग्जाम डेट भी दे दिया, 24 जुलाई से 4 अगस्त तक। देखिए 24 जुलाई से 4 अगस्त तक एग्जाम हो जाएगा, जिसमें आपका एडमिट कार्ड कब मिलेगा? देखिए एडमिट कार्ड जुलाई फर्स्ट वीक में आपको एडमिट कार्ड भी मिल जाएगा, वो एसएससी ने पूरा क्लियर करके बता दिया। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, और अब मेंटली प्रिपरेशन हो जाना। आपके पास एसएससी एग्जाम 13 का जो एग्जाम की जो घंटे वो बज चुका है, तो आप उसी हिसाब से तैयारी में लग जाना। देखिए बहुत सारे लोग ये बोलता है जो आज 2 महीने हैं, आप अभी से तैयारी में फुल फेज में तैयारी में लग जाना। लेकिन मेरा मानना है जो 2 महीने में कुछ नहीं होता। आप जिन लोग सालों साल तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बात है, जो और 2 महीने हैं जो अपडेट करना है वो आप अपडेट कर लीजिएगा, खुद को अपडेट कर लीजिएगा। सिर्फ मैं ये कहूंगा जो आप सिर्फ अपडेट हो जाना है। तो चलिए दोस्तों मैं देखता हूं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। देखिए दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस बहुत इजी है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? पहले होगा सीबीटी, आपका जो ऑनलाइन एमसीक्यू सीबीटी है वो होगा। फिर स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट क्या होता है? किसी में टाइपिंग टेस्ट है, किसी में और सारी जो टेस्ट है वो आपको जो पोस्ट आपने चुना है उसी हिसाब से होगा। अगर टाइपिंग वाले पोस्ट चुना है तो आपको टाइपिंग के लिए बुलाएगा, अगर टाइपिंग वाले नहीं चुना है तो आपको टाइपिंग नहीं बुलाएगा, सिर्फ आपका सीबीटी होगा। फिर सीबीटी के बाद आप मेरिट में आ गया तो आपको डीबी के लिए बुलाया जाएगा। अगर टाइपिंग वाला पोस्ट है या स्टेनो वाले कोई पोस्ट है उसके लिए आपको आपने फॉर्म अगर भरे हैं, स्टेनो वाली अगर पोस्ट भरे हैं तो आपको उसके लिए बुलाया जाएगा। जो स्किल टेस्ट है वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद दोनों को मिला के देखिए स्किल टेस्ट क्या होता है। स्किल टेस्ट ज्यादातर आपको क्वालिफाई मार्क्स होता है, आपको क्वालिफाई करना होता है। मेरिट सीबीटी की जो एग्जाम है उसी के ऊपर आपका मेरिट होगा। तो आप समझ गए होंगे सीबीटी का जो एग्जाम है उसको अच्छा से अच्छा आपको मार्क्स निकालना है। उसके बाद स्किल टेस्ट, उसके बाद डीवी। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं जो एग्जाम पैटर्न क्या है। देखिए एग्जाम पैटर्न और सिलेबस आपको पूरा क्लियर करके बताऊंगा। देखिए एग्जाम पैटर्न क्या है दोस्तों। एग्जाम पैटर्न आप जानते हैं जो एसएससी का एग्जाम पैटर्न बहुत इजी है। 4 सब्जेक्ट आता है और 4 सब्जेक्ट का एक ही तरह आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जिसमें जीए, जीके और इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ, यही 4 ही एग्जाम को देना है। चाहे आप 10th लेवल की एग्जाम दे रहे हैं या 12th लेवल या ग्रेजुएशन लेवल, किसी भी लेवल के आप एग्जाम देते हो तो यही 4 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगी। उसमें क्या है 10th लेवल के लिए इजी क्वेश्चन आएगा, 12th लेवल के लिए थोड़ा सा हार्ड आएगा, और जो ग्रेजुएशन लेवल में एग्जाम है उसके लिए आपको थोड़ा हार्ड, ज्यादा हार्ड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगी। तो आप समझ गए होंगे जब आप ग्रेजुएशन लेवल का देते हैं तो उसके लिए क्वेश्चन सेम रहेगा, लेवल थोड़ा हार्ड होगा। 12th के लिए लेवल उससे थोड़ा कम, और जो 10th लेवल है और जो 10th लेवल है उसके लिए थोड़ा और इजी देखने को मिलेगी। तो आप समझ गए होंगे जो जीए का कितना क्वेश्चन आएगा। देखिए जीए में टोटल 25 क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स की है जिसमें 50 मार्क्स मिलेगा। जनरल इंग्लिश और इसमें भी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स की है। रीजनिंग के लिए भी 25 क्वेश्चन आएगा, 50 मार्क्स की है। और मैथ के लिए भी
आपको 25 क्वेश्चन मिलेगा, 50 मार्क्स की है। टोटल क्वेश्चन कितना 100 और टोटल मार्क्स है 200, जिसमें आपका 1 घंटा, इसका मतलब 60 मिनट समय आपको दिया जाएगा और 0.50 आपको नेगेटिव है इसमें। दोस्तों और भी बता देता हूं, आप जैसे अटेम्प्ट करो, कैसे अटेम्प्ट करोगे, पहले जीओ को पार्ट को, फिर इंग्लिश पार्ट को आप क्लियर करना, फिर रीजनिंग, फिर लास्ट में मैथ। इसी हिसाब से आप अगर करोगे तो आपको जो एग्जाम है उसको क्रैक करना आसान हो जाएगा। मैं हमेशा देखा हूं, मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, तो ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर लेना, आपसे ये फॉर्म मिस ना हो जाए, इसीलिए पूरे स्ट्रेटेजी आपको बता दिया। तो आशा करता हूं आप पूरे समझ गए। अगर इसमें इसके अलावा कोई डाउट है तो जरूर आप मुझे कमेंट करना, उसका आंसर मैं दे दूंगा। लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि मैं पहले बताया जो 90% जो विद्यार्थी है इनको पता ही नहीं है एसएससी फेज के बारे में। फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, जिन लोग इस चैनल में नए हैं सभी ने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसे इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट अपलोड करूं सबसे पहले उसको आपको मिले। तो दोस्तों आज इस वीडियो यही खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नया वीडियो में। और जिन लोग बैंक का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक ऑफिसर जो वैकेंसी है वो निकली हुई है, उसके लिए आई बटन में आपको मिल जाएगा, वो भी आप देख सकते हैं।